गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडेज टॉपिक इज उन्माद। उन्माद जो है मनोवय स्रोतोगत व्याधि है। उन्माद के लिए कहा गया है उन्मादम पुनर्मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टा आचार विभ्रम विद्यात। चरक निदान में आचार्य चरकानुसार ऐसा कहा गया है। ठीक है, यानी 8 जो हमारे मानस भाव हैं, ठीक है, उन मानस भावों के जो विभ्रम को उन्माद कहते हैं। ठीक है, अगर हम उन्माद के निदान की बात करें तो विरुद्ध तुष्ट असूचि भोजनानि प्रघर्षणम देव गुरु द्विजानाम उन्माद हेतुर्भय हर्ष पूर्वो मनो अभिघातो विस्माश चेष्टा। ठीक है, तो यहाँ चरक के चिकित्सा स्थान के अध्याय 9 के अंदर आचार्य चरक ने कहा है कि विरुद्ध भोजन करने से, दूषित या जैसे मिश्रित आहार वाला या कोई विषाक्त जो है जैसे धतूर बीज इस तरीके का आहार करने से, या फिर अपवित्र अशुचि भोजन अपवित्र भोजन के लिए आया है करने से, ठीक है, या फिर प्रघर्षणम देव गुरु द्विजा नाम यानी देवता गुरु और जो पूजनीय व्यक्ति हैं द्विजजन हैं उनका अपमान करने से, ठीक है, अत्यधिक भय से, हर्ष से, काम क्रोध लोभ मोह जो है इस तरीके से, या फिर मन के अभिघात से, ठीक है, या विषम चेष्टाओं से, विषम चेष्टा करना या विषम ढंग से बैठना उठना चलना घूमना, ये इस तरीके से ये प्रमुख जो है उन्माद के निदान हैं। ठीक है, अगर हम उन्माद की संप्राप्ति की बात करें तो उन्माद की जो है इस प्रकार से उन्माद की उत्पत्ति होती है कि आचार्य चरक ने ही कहा है चिकित्सा स्थान में तैर अल्प सत्वश्य मला प्रदुष्टा बुद्धे निवासम हृदयम प्रदुष्य स्त्रोतांश अधिष्ठाय मनोवहानी प्रमोहन्ते आशु नरस्य चेत है। ठीक है, यानी जो अल्प सत्व वाले जो लोग हैं उनके अंदर जो दूषित मल जैसे निदान जो है निदानों का सेवन किया, ठीक है, जो हमारे जो है जैसे आहारज विहारज जो निदान है इनका सेवन करने की वजह से तीनों दोष कुपित होंगे। ठीक है, ये तो तीनों शारीरिक दोष हो गया। ठीक है, वात पित्त कफ और रज और तम जो मानस दोष हैं ये भी कुपित होते हैं। ठीक है, ये कुपित दोष क्या करते हैं, ये कुपित दोष जो है बुद्धि के निवास स्थान यानी हृदय जो है इसको दूषित कर देते हैं वहाँ अधिष्ठित होकर के। ठीक है, और मनोवय स्रोतस जो होते हैं इनमें विभ्रम जो है विभ्रम युक्त बना देते हैं इनको। ठीक है, मनोवय स्रोतों में व्याप्त होकर के और चित्त को मोहयुक्त बना देते हैं। यह स्थिति जो होती है इसे उन्माद कहते हैं। अगर हम उन्माद की संप्राप्ति देखें तो इस ये क्या होता है कि वात प्रधान त्रिदोषज एवं रजतम मानस दोषज व्याति है। ठीक है, दूसरे इसके अंदर जो है मन और अष्ट मनोभाव होते हैं। स्रोतस मनोवय स्रोतस अग्नि की स्थिति जो है विषमाग्नि या विकृत अग्नि। व्याधि का स्वभाव जो है दारुण होता है। साध्यता असाध्यता के आधार पर यह कृच साध्य या फिर असाध्य व्याधि है। ठीक है, अगर हम इसके जो उन्माद के भेद की बात करें तो आचार्य चरक ने 5 भेद बताए हैं और आचार्य सुश्रुत ने 6 भेद बताए हैं। आचार्य चरक ने तीनों एक दोषज एक सन्निपातज और आगंतुज भेद बताया है। आगंतुज जो है आगंतुज अथवा भूतोन्माद। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने जो है वातज पित्तज कफज सन्निपातज दोषज जो है इनको निज भी कहा है, और जो है मानस और विषज जो है, ठीक है, ये कैसे हैं जो है आगंतुज जो है उन्माद के भेद बताए हैं। इस प्रकार से इन्होंने टोटल उन्माद के 6 भेद बताए हैं। ठीक है, निज और आगंतुज, 4 निज और 2 आगंतुज। ठीक है, अगर हम उन्माद के पूर्व रूप की बात करें तो उन्माद के पूर्व रूप स्वरूप जो है जैसे सिर में शून्यता, नेत्रों में व्याकुलता, कानों में शब्द सुनाई देना, उश्वास की अधिकता, लाला स्त्राव, भोजन ग्रहण की अनिच्छा, अरोचक है विपाक, उदर्द। उदर्द जो है अर्टिकेरिया के लिए आया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है उदर्द उन्माद का पूर्व रूप है। ये जो है कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट पे भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी अर्टिकेरिया के अंदर सीवियर ईचिंग जो है इस तरह की चीज़ें होती है तो पेशेंट का नहीं ठीक हो पाने की वजह से कई बार वो डिप्रेशन में जाके और उन्माद की स्थिति जो है साइकोसिस की तरफ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या पूर्व रूप स्वरूप अर्धित सम्मुखाकृति, ठीक है, या फिर तेल निकालने वाले कोलू पर चढ़े हुए के समान जो है या वात कुंडलिका में मंथन होने के समान जो है अनुभूति होती है। अगर हम इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो धी विभ्रम, ठीक है, जो है यहाँ देखने मिलेगा धी विभ्रम सत्व परिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टिर अधीरता च
अबद्ध वाक्यत्वं हृदयं च शून्यम सामान्यम उन्माद गदस्य लिंगम। ठीक है, धी विभ्रम अर्थात बुद्धि का विभ्रम, कन्फ्यूजन पेशेंट को होता है। ठीक है, सत्व परिप्लवश्य यानी सत्व जो है मन के लिए है, मन की चंचलता, अनस्टेबल माइंड रहेगा। ठीक है, प्रियाकुला दृष्टि अधीरता च दृष्टि की अधीरता, इनवोलेटरी मूवमेंट जो है वो आइज के होंगे। असंबद्ध वाणी यानी पेशेंट जो है इरेलेवेंट टॉक करता है। ठीक है, हृदय में शून्यता मतलब पेशेंट जो है फीलिंग लेस या इमोशन लेस हो जाता है। ठीक है, अगर हम विशिष्ट जो है इसके भेदानुसार लक्षणों की बात करें तो वातज उन्माद के अंदर जो रोगी होता है वो अस्थान, हास, स्मित, नृत्य, गीत, वांग, अंग विक्षेपण, रोदनानी, ठीक है, इस तरह के देखने मिलते हैं। यानी अस्थान पे हंसता है, मुस्कुराता है, नृत्य गायन करता है, निष्प्रयोजन, अनावश्यक और असंबद्ध वार्तालाप जो है वो रोगी करता है। पित्तज उन्माद का रोगी जो होता है उसमें अमर्ष, संरंभ, विनग्न भावा, संतर्जन, अति द्रव, उष्ण, रोषा। ठीक है, तो यहाँ जो रोगी होता है वो कैसा होगा कि जो बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का होगा। ठीक है, पित्तज उन्माद का रोगी कैसा होगा कि इंटॉलरेंस होगी उसके अंदर, अमर्ष यानी असहनशीलता। ठीक है, और संरंभ यानी नेत्रों में लालिमा रहती है, रेडनेस रहती है। ठीक है, पेशेंट जो है विनग्न भावा यानी अपने नग्न होने की प्रवृत्ति, नग्न हो जाना जो है उसको, क्योंकि शरीर में उष्णता बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो वो नग्न होने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। ठीक है, संतर्जन या फिर अभिद्रवण यानी लोगों को धमकाते हुए मारने के लिए दौड़ता है। ठीक है, पित्त वाले लक्षण मतलब क्रोध वाली भावना जो है वो पेशेंट में बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, कफज उन्माद का रोगी होगा तो उसमें वाक चेष्टितम, मंद, अरोचकम, नारी विविक्त, प्रियता, अति निंद्रा। ठीक है, ऐसा जो रोगी है इसमें क्या होगा कि कम जो है चेष्टा वाला होगा, अरुचि, अति निद्रा वाला होगा। ठीक है, और जो है एकांत और स्त्रियों की अभिलाषा वाला होगा, नारी विविक्त, प्रियता, अति निद्रा। ठीक है, सन्निपातज उन्माद की बात करें तो इनमें क्या होता है कि ये अत्यधिक घोर होता है। शेजोफ्रेनिया जो है इससे इसका कोरिलेशन किया गया है और इसमें तीनों दोषों के कारण उत्पन्न होने के कारण लगभग तीनों दोषों के जो है सम्मिलित रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, विषज उन्माद की बात करें तो विषज उन्माद में रक्तेक्षणों, ठीक है, हत बलेंद्रिय जो है हत बलेंद्रिय आभम, सुदीन है, शाव आननो, विषकृते अथय भवेत परासु। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि नेत्रों में रक्तेक्षणों जो है नेत्र रक्त वर्ण के होंगे, बल का हास होगा। ठीक है, इंद्रियों की कांति में कमी आएगी, सुदीन दीनता, मुरझाया हुआ चेहरा होगा, शाव आनंद, डार्क कॉम्प्लेक्शन जो है वो पेशेंट का होगा, है ना। उसके अलावा जो है जो एक जो है कभी कभी जो है पेशेंट के अंदर जो मूर्छित हो जाना जो है वो भी देखने मिलेगा। ठीक है, अगर हम जो है उन्माद की साध्यता असाध्यता की बात करें तो दो जो है वातज पित्तज कफज उन्माद साध्य होता है और सन्निपातज जो है उसको असाध्य बताया गया है और मानस उन्माद जो है इसको कृत साध्य बताया गया है। ठीक है, अगर हम उन्माद की चिकित्सा की बात करें तो निदान परिवर्जन के लिए कहा गया है। उसके अलावा जो है शोधन चिकित्सा, शोधन में वातज उन्माद में सर्वप्रथम स्नेहपान, परंतु कफ अथवा पित्त में वायु का जो है अवरोध होने पर मृदु शोधन किया जाता है। पित्तज उन्माद में स्नेहन स्वेदन के उपरांत विरेचन और कफज उन्माद में स्नेहन स्वेदन के पश्चात वमन कर्म बताया है। ठीक है, पंचकर्म के पश्चात सम्यक रूप से संसर्जन कर्म करा करके दोषानुसार निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती और शिरोविरेचन कर्म बताए गए हैं। इसके अलावा इसके अंदर सत्वावजय चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, सत्वावजय चिकित्सा यानी मन को जो अहितकर विषय हैं उनसे हटा के और पेशेंट को आश्वासन देना। शोभक चिकित्सा बताई गई है। शोभक चिकित्सा के अंदर यानी जो व्यक्ति है उद्दंडता आदि कार्यों में अगर व्यक्ति संलग्न है तो ऐसी स्थिति में जो है रोगी को जैसे घर में काष्ठ, लोहा, रस्सी इत्यादि जो है चीज़ों से दूर रखना और रोगी को डराना, धमकाना और मन में हर्ष उत्पन्न करने का प्रयास करना, इस तरह की चिकित्सा जो है बताई गई है। बहिपरिमार्जन चिकित्सा के रूप में जैसे उद्वर्तन, अभ्यंग, स्वेदन, शिरोधारा, शिरोविरेचन आदि बताए गए हैं। ठीक है, शमन चिकित्सा के फलस्वरूप जो है यहाँ पे औषध बताई गई हैं, जैसे उन्माद गज केसरी रस है या चतुर्भुज रस, मुक्ता पिष्टि,
अमर सुंदरी वटी, सर्पगंधा घनवटी, ब्राह्मी वटी। चूर्ण में जैसे सर्पगंधा चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, वचा चूर्ण, जटामांसी चूर्ण, ये नर्वाइन टॉनिक होते। आसवरिष्ट में सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, बलारिष्ट। घृत तेल के अंदर जैसे कल्याणक घृत है, महाकल्याणक घृत है, महापैशाचिक घृत है। उसके अलावा जैसे सिद्धार्थक अगध और सिद्धार्थक आदि अगध का प्रयोग बताया गया है। नस्यपान, अंजन, आलेप और शिरः स्नान और उपटन के रूप में। थैंक यू।